कहानी राजस्थान से जयपुर के रहने वाले महेश की है, जो कि पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जो चलिए अब ये कहानी महेश के पॉइंट व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम महेश है और मैं जयपुर के एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता हूँ। वैसे तो मुझे शुरू से भूत वगैरह पर ज़्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन एक बार मेरे जीवन में मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद मुझे ये मानना पड़ा कि दुनिया भूत वगैरह जैसी चीज़ें भी अपना अस्तित्व रखती है। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब मैंने जयपुर में नई नई जॉब पकड़ी थी और मुझे शुरू से ही कार चलाने का बहुत बड़ा शौक था। इसीलिए मैंने जॉब लगते ही 4-5 महीने के बाद अपनी खुद की एक कार खरीद ली। लेकिन जो मेरा होम टाउन था वो मैंने जयपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। इसीलिए मैं रोज़ अपनी कार से ही अप डाउन करता था। लेकिन रोज़ कार से अप डाउन करने पर मुझे ये समझ आने में ज़्यादा दिन नहीं लगी कि रोज़ाना कार से अप डाउन करना मेरे लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि मेरी सैलरी भी शुरू में उतनी ज़्यादा नहीं थी। पर जब मैं अपनी कार से ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद अपने घर जाता तो मैं रास्ते में देखता कि बहुत से लोग बस के वेट में खड़े रहते और कई बार तो कुछ लोग मुझे लिफ्ट के लिए भी हाथ देते। लेकिन नई नई कार थी, इसीलिए मैंने किसी को भी नहीं बिठाया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अपनी आर्थिक तंगी को देखते हुए मैंने एक फैसला लिया, पर मुझे नहीं पता था कि ये फैसला मेरे लिए इतना ज़्यादा गलत साबित होगा और डरावना साबित होने वाला, वरना मैं कभी भी ऐसा फैसला नहीं लेता। दरअसल मैंने सोचा कि मैं रास्ते में वाले 2-4 लोगों को लिफ्ट दे दूंगा और उनसे किराए के पैसे भी ले लूंगा। इससे मेरा रोज का आना जाना का पेट्रोल खर्चा निकल जाएगा। यही सोचकर अब मैं लोगों को लिफ्ट देने लगा था और अब मेरे पेट्रोल का खर्चा भी ज़्यादा खास नहीं निकल जाता और मुझे कार से अप डाउन करने में कुछ ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आ रही थी। कुछ दिनों तक तो कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी रूह कांप दी और उस दिन के बाद मैंने लोगों को लिफ्ट देना बंद कर दिया। दरअसल ये बात है 5 दिसंबर 2017 की। मैं अपने ऑफिस से अपना काम ख़त्म करके निकल ही रहा था और तब मैंने लगभग घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। धीरे धीरे सर्दियों का मौसम आ रहा था, इसीलिए अंधेरा भी जल्दी हो जाता था। अभी मैं कार चलाकर अपने घर की ओर जा ही रहा था कि तभी मेरे पेट के कूदने वाले चूहों ने मुझे एहसास कराया कि मुझे भूख लगी है और काम के चक्कर में मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तभी मैंने मान ही मन सोच रहा था कि कोई कुछ खाने को मिल जाए तो गाड़ी रोककर कुछ खा लूं और शायद मैं जब खाने के लिए कहीं पर रुकूं तो मुझे कुछ सवारियां भी मिल जाए, क्योंकि आज गाड़ी में मेरे से किसी ने लिफ्ट भी नहीं मांगी थी और मैं अकेला ही अपने घर की ओर जा रहा था। यह सब सोचते हुए मैं मेन सिटी से काफ़ी बाहर आ चुका था। तभी अचानक मुझे सड़क के किनारे एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया। आइसक्रीम वाले को देखकर मैंने सोचा कि वैसे अब आगे सर्दियों का मौसम आने वाला है तो क्यों ना एक लास्ट बार आइसक्रीम खा ली जाए। यही सोचकर मैंने गाड़ी को उस आइसक्रीम वाले के पास ले जाकर रोका और आइसक्रीम खाने के मकसद से गाड़ी से नीचे उतर गया। इसके बाद मैंने उस आइसक्रीम वाले के पास जाकर आइसक्रीम खाने लगा। अभी मैं आइसक्रीम खा ही रहा था कि तभी मुझे पता नहीं वहाँ पर कोई एक बुढ़ी सी औरत, एक बच्चा आया। अब वह काफ़ी देर से उस आइसक्रीम वाले के बगल में खड़े थे। अब तक मैंने आइसक्रीम खाई तब तक वह वहीं पे खड़े थे। अब मैंने आइसक्रीम खाते हुए उस बच्चे से की तरफ देखा तो वह बच्चा एक तरह से मुझे देख ही जा रहा था। उस बच्चे को देखकर मैंने सोचा कि शायद बच्चे को भी आइसक्रीम खाने का मन हो रहा होगा। तभी मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा आइसक्रीम खानी है क्या? तो उस बच्चे ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर मैंने आइसक्रीम वाले से एक आइसक्रीम लेकर उस बच्चे को दे दी। मुझसे आइसक्रीम लेकर बच्चा उसे खाने लगता है, पर मुझे सबसे अजीब बात यह लगी कि मेरे आइसक्रीम देने पर उस बुढ़ी औरत ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और ना ही उस बच्चे से कुछ कहा। अमूमन ऐसा नहीं होता। आपने भी देखा होगा कि जब अनजान आदमी हमारे बच्चे को कुछ देता है तो हम 1-2 बार तो उसे मना ही करते हैं, लेकिन उस बुढ़ी औरत ने मुझे कुछ नहीं कहा और उस बच्चे की आइसक्रीम खाने दी। तभी मैंने उस बुढ़ी औरत से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तभी उसने
जिस तरफ जा रहा था उस तरफ का नाम लिया। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें भी मेरे साथ मेरी कार में लिफ्ट दे दूं। मैंने तब उस बूढ़ी औरत से कहा अपने साथ चलने के लिए। पूछा तो मेरे कहते ही वो मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। ये बात भी मुझे बड़ी अजीब लगी, पर मैंने सोचा कि रात का वक्त हो रहा है और इन्हें भी अपने घर जाने की जल्दी हो गई। और यही सोच से अब मैं उन दोनों के साथ अपनी कार में बैठा कर वहाँ से निकल पड़ा। अभी हम लोग कुछ दूर चलते ही थे कि बच्चा मेरी कार में कुछ ज़्यादा ही उछल कूद कर रहा था। तभी मैंने उस बच्चे को डांटते हुए कहा कि बेटा एक जगह आराम से बैठ जाओ। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी, तभी उस बूढ़ी औरत ने चिल्लाते हुए बीच में मुझसे कहा कि बच्चा ही तो है, तुम बड़े लोग कार लेकर आ जाते हो तो हम गरीबों पर रौब जमाते हो। तो यह सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा कि एक तो मैंने इन लोगों को अपनी कार में लिफ्ट दी और ऊपर से ये मेरे ऊपर ही चढ़ रहे, तो उस वक्त मैंने थोड़ा शांत रहना ही ठीक समझा और अब मैं चुपचाप अपनी गाड़ी चला रहा था। लेकिन बूढ़ी औरत थी तभी अभी अभी बड़बड़ारी हो रही थी। तभी मैंने उससे कहा कि माता जी गलती हो गई, मुझे माफ़ कीजिए और आप शांत बैठ जाइए। उस बूढ़ी औरत ने चिल्लाते हुए फिर से मुझसे कहा कि शांति तो अब थोड़ी देर में तू देखेगा। यह सुनकर मुझे थोड़ा अजीब होने लगा और थोड़ा डर का सांस भी हुआ। मैंने सोचा कि ये बूढ़ी औरत क्या बोल रही है और इसकी बातों का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी मैंने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि बूढ़ी औरत शायद दिमाग से थोड़ा खिसकी हुई है और यही सोचकर अब मैं गाड़ी चला रहा था कि तभी थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा कि आपको कहाँ उतरना है, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा कि बूढ़ी औरत है, शायद थोड़ा कम सुनती होगी, इसीलिए मैंने थोड़ा जोर लगा के उससे पूछा कि आपको कहाँ उतरना है। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसे सुनकर देखकर मेरे सर में पसीना टपकने लगा था। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको कहाँ उतरना है, इस बार वह बूढ़ी औरत कुछ नहीं बोली, लेकिन वह छोटा सा बच्चा बोल पड़ा। और अजीब बात यह नहीं थी कि वह छोटा बच्चा बोला, बल्कि अजीब बात यह थी कि वह छोटा बच्चा एक अजीब भारी आवाज में बोल रहा था, जैसे वह कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई बड़ा आदमी हो। वह आवाज किसी बड़े आदमी की तरह नहीं थी, उसके साथ ही बहुत ही ज्यादा भारी और कसरा हुई आवाज थी। और इस भारी और खसरा हुई आवाज में उस बच्चे ने मुझसे बोला कि तू इतना ज्यादा क्यों बोल रहा है, चुपचाप गाड़ी चलाना, जब और जहां उतरना होगा तुझे बता दिया जाएगा, अब चुपचाप गाड़ी चला। यह सुनकर तो मैं बहुत डर गया। मुझे अब थोड़ा थोड़ा आभास होने लगा था कि आज मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। इसके बाद अब मैं गाड़ी चलाने लगा, लेकिन शायद उन दोनों को इस बात का एहसास हो गया था कि अब मैं थोड़ा डर रहा हूँ, इसीलिए वो दोनों पीछे की सीट पर बैठे बैठे अचानक से जोर जोर से हंसने लगते हैं। मुझे उनके हंसने का कारण समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह हंस रहे थे तो उनके हंसने की आवाज़ और उनकी हंसी बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। अभी वह लोग पीछे हंस नहीं रहे थे, तभी मैंने गाड़ी चलाते वक्त आगे आने वाले रास्ते को नोटिस किया कि उस रास्ते पर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे गड्ढे आ रहे थे। मैंने सोचा कि रोज़ाना इस रास्ते से जाता हूँ तब तो इस रास्ते पर इतने गड्ढे नहीं होते। आज जब मैं सुबह आया था तब भी ऐसा कुछ नहीं था, तो फिर आज दिन में ही ऐसा क्यों हो रहा है, इस सड़क पर इतने ज़्यादा गड्ढे हो गए। अभी मैं डर के मारे गाड़ी भगा रहा था, लेकिन उन गड्ढों की वजह से ना चाहते हुए मुझे मेरी गाड़ी को स्पीड धीरे रखनी पड़ी थी। और अब गड्ढे इतने ज़्यादा और गहरे हो गए थे कि मुझे गाड़ी को बिल्कुल धीरे धीरे चलाना पड़ रहा था। अभी मैं गाड़ी धीरे धीरे चला ही रहा था कि तभी अचानक मेरी गाड़ी के सामने सड़क पर एक आदमी आ गया। और वह इतनी अचानक से सड़क पर गाड़ी के सामने आया था कि वह तो समय रहते मैंने ब्रेक लगा दिए, वरना आज गाड़ी उस आदमी को कुचलते हुए आगे निकल जाती। तभी मैंने गाड़ी को रोका और गाड़ी से नीचे उतर कर मैं उस आदमी पर चिल्लाने लगा कि मरना है क्या, ऐसी भी कोई गाड़ी सामने आता है सड़क पर। अभी मैं उससे ये सब कह ही रहा था और फिर मैंने पीछे अपनी गाड़ी में देखा तो वो बूढ़ी औरत और बच्चा मेरी गाड़ी से गायब थे। और जब फिर से मैं आगे देखता हूँ तो वो आदमी भी वहाँ से गायब था। मैं यह सब मंजर देखकर डर गया और मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाया और मैं अपने घर पे आ गया। आज के बाद से मैं कभी भी उस सड़क से नहीं चला। पता नहीं मेरे साथ उस रात
क्या हुआ था, आज भी मैं उस घटना को नहीं भुला पाया।